हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखिए ये थ्योरम क्या कहता है। ये बोलता है इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल है और एक लाइन इसको डिवाइड करेगा, जैसे कि एक ट्रायंगल में ले लूँ ABC और यहाँ पे लाइन जो है हमारा DE। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए डिवाइड द साइड्स, ये जो साइड्स है इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो मतलब जैसे कि AD/DB। ठीक है ना, AD/DB ये बराबर होगा AE/EC के साथ में। ऐसा होता है तो फिर DE पैरेलल होगा BC के साथ में, ये इसका कहना है। अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए फिगर तो यही मैं रहने दूंगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन। देखिए तो गिवन में क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, एंड ए लाइन, और एक लाइन है DE, एक लाइन है DE विच इंटरसेक्ट AB इन D, AB देखिए AB इन D, ठीक है, एंड AC इन E, ठीक है। सच दैट इस तरह से कि AD/AB इक्वल होगा AE/EC के साथ में। ठीक है, ये गिवन पार्ट है हमारा। और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि D जो होगा वो पैरेलल होगा BC के साथ में। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि ये जो D है ये पैरेलल नहीं है, एक और लाइन है DF जो कि पैरेलल है BC के साथ में, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट। मैं ऐसे बोलता हूँ कि इफ़ पॉसिबल let us assume that DE is not parallel, ठीक है, to BC। ठीक है ना, या फिर मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ DE is not parallel to BC, then we can draw a line DF पैरेलल टू BC। ठीक है, हम लोग क्या माने कि DE पैरेलल नहीं है, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं DF जो कि पैरेलल होगा BC के साथ में, अब एक बात देखिए यहाँ ध्यान से, यही आपको समझना है कि अगर DF पैरेलल है BC के साथ में, अगर DF ये जो DF है ये अगर पैरेलल है BC के साथ में, मैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, अगर DF पैरेलल है BC के साथ में तो क्या होगा, AD/DB बराबर होगा AF/AC के साथ में बाय BPT। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऐसा हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AD/DB बराबर होगा AF/FC के साथ में। क्यों होगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो हम लोग किए थे, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें तो यही बात बोला गया था, है ना। तो अब ये चीज़ मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आल्सो हम लोग को और क्या पता है कि ये जो AD है बाय DB है ये किसके साथ बराबर है, देखिए यहाँ पे गिवन पार्ट में देखिए, ये जगह देखिए AE/EC के साथ इक्वल है, AE/EC
ए ई बाय ई सी के साथ इक्वल है, ई सी के साथ इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि अगर ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है तो जाहिर सा बात है कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए एफ बाय एफ सी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के साथ में, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ए एफ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिए ये बात समझिए, ये क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि ए इक्वल है बी के साथ में और सी इक्वल है, एक मिनट, ऐसे मैं लिखता हूँ, देखिए ए इक्वल है बी के साथ में, ठीक है, और ए इक्वल है सी के साथ में। तो इसका मतलब क्या होगा, बी इक्वल होगा ना सी के साथ में, वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए एफ बाय एफ सी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, और दोनों में अगर मैं 1 1 ऐड कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिंग 1 टू बोथ साइड, ठीक है। ऐड करने से होगा क्या, ए एफ प्लस एफ सी बाय एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बाय ई सी। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, ये मिल जाएगा आपका ए सी बाय एफ सी, और यहाँ पे भी मिल जाएगा मेरे को ए सी बाय ई सी, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों तो ए सी अगर हट जाए तो यहाँ पे हमको क्या मिल जा रहा है, एफ सी बाय ई सी हो जाएगा। ये ला बात समझिए, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ए सी बाय एफ सी और ए सी बाय ई सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं उल्टा करके लिख दूँ इसको तो क्या हो जाएगा, एफ सी बाय ए सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सी बाय ए सी, और यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं, सेम में कट जाएगा। तो क्या बच रहा है, एफ सी बाई ई सी बचा कि नहीं बचा, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखे कि एफ सी जो है वो ई सी के साथ बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे एफ सी मतलब कि ये वाला लाइन, मैं इसको रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये वाला लाइन हम लोग दिखा दे, हम लोग जब प्रूफ किए तो क्या पता चला कि इसके साथ बराबर है। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक जगह न जाएगा तभी पॉसिबल है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर अलग जगह होगा तो कभी ये हो सकता है क्या कि ई सी का लेंथ और एफ सी का लेंथ ये दोनों एक हो, नहीं हो सकता है ना, ठीक है। मगर यहाँ पे तो हम लोग दिखा रहे ना कि ये दोनों लाइन सेम है, यहाँ पे तो हम लोग दिखा रहे ना ये दोनों लाइन क्या है, सेम है लेंथ में। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये जो f है ये कहाँ पे लाई करे, e पे लाई करे। कहाँ पे लाई करे, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करे, e पे, मतलब e वाला पॉइंट और f वाला पॉइंट दोनों सेम हो तभी हो सकता है। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज़ पॉसिबल, ये तभी हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल only when E and F coincide, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे देखिए कि अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ पे कहाँ गया ये वाला, कि ये और ये दोनों आपस में यहाँ पे बराबर हो गया इसके साथ में, तो जाहिर सा बात है कि हिंस ए आपका डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के साथ में। किसके साथ में, बी सी के साथ में, क्योंकि हम लोग तो ऐसा मान के ही चले थे ना कि डी एफ क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के साथ में। तो ये डी एफ पैरेलल है डी सी के साथ में, और ये जो बात कर रहे थे हम लोग लाइन, ये लाइन यहाँ नहीं है, एक्चुअल में ये लाइन यही है, हम लोग ये प्रूफ करा दिए। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डी ई क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के साथ में, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। आई होप
कि आप सबको ये प्रूफ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।